हमारे यहाँ पंचांग प्रणति आती है। पंचांग प्रणति, एक तो है साष्टांग प्रणाम, आदमी एकदम लेट करके प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ पंचांग प्रणति की बात आती है। पंचपद वंदना में आपने कभी सुना हो, याद किया हो, पढ़ा हो, पंचांग प्रणति पूर्वक खुद तो आया है ना। 5 अंगों को नमाना। 5 अंग कौन से होते हैं? 2 तो हाथ हैं, 2 हाथों को जोड़ करके नमाएं। 2 ये घुटने हो गए, पैर, उनको नीचे रखें, वो नम हो गए, और मस्तक नम हो जाए। 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये 5 अंग हैं। इन 5 अंगों को नमाना, ये पंचांग प्रणति हो जाती है। चरण स्पर्श हो, कभी न भी हो, तो दूर से भी भाव वंदना की जा सकती है। और मूल तिखुत्तों की विधि में तो पहले तो पंचांग नमन हो, चरण स्पर्श तो बाद की बात है, पहले तो पंचांग नमन हो। तो साधु साध्वियां पूजनीय होते हैं, और साधु साध्वियों से ज्ञान की बात श्रावक श्राविकाओं को सुनने को, जानने को मिलती है, कुछ सीखने का अवसर मिलता है, और सुनकर फिर जीवन में उतारने की बात भी हो सकती है। पर्युपासना के 10 लाभ बताए गए हैं। सवने नाणे विन्नाणे पच्चखाणे ये संजमे अनन्नवे तवे चेव बोदाने अकिरिया सिद्धि। श्रमणों की उपासना करने से पहला लाभ है सवने, सुनने को कुछ मिल सकेगा। कोई तत्व की बात चल जाए, कोई ध्यान आगम आदि की बात चले, त्याग प्रत्याख्यान की बात चले, तो सुनने का मौका मिलता है। सुनने से क्या होगा? आपको ज्ञान होगा, ज्ञान से विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होगा। फिर आप प्रत्याख्यान करेंगे, भी महाराज ने कह दिया हम कुछ प्रत्याख्यान करें, नशे का त्याग कर दें, हिंसा का कुछ त्याग करें, भोग का सीमा करें, तो प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान से संयम पुष्ट होगा, संयम होने से अनास्नव आश्रव का निरोध होगा, तपस्या भी होगी, फिर हो सकेगी। तपस्या होने से व्यवधान कर्मों की निर्जरा होगी, और फिर आगे चलते चलते आदमी अक्रिय बन जाएगा, अयोग अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, और अंतिम निष्पत्ति होगी सिद्धि, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। श्रावक है, सुनकर के फिर साधु बनने की स्थिति में भी आ सकता है, और आगे विकास करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। धर्म करने का मूल लक्ष्य यह होना चाहिए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकें। यह धर्म की साधना का मूल केंद्रीय लक्ष्य है, या होना चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति की प्राप्ति करना।